कियारा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आरव की आंखें झुक गईं। आरव, क्योंकि मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझे गलत न समझ लो, कहीं दूर न चली जाओ। कियारा के अंदर एक तूफान था। गुस्सा, दुख, चोट और उसके लिए प्यार। कियारा, तुम्हारी फैमिली मुझे क्यों इंस्पेक्ट कर रही थी? आरव ने जवाब दिया। आरव, क्योंकि मेरे भाई विराज की वजह से। कियारा की आंखों में हैरानी। कियारा, विराज? वो क्यों? आरव चुप हो गया। उसकी आंखें भारी हो गईं। आरव, उसके बारे में अलग से बताना पड़ेगा। वो असली बात, सबसे बड़ा सच है। कियारा की सांस रुक गई। चैप्टर 53, विराज का पहला साया। अगले दिन सुबह, आसमान साफ, पर कियारा का मन भारी। वो ऑफिस गई, पर मन में आरव की बातें घूमती रहीं। दोपहर में विराज उसके केबिन में आया। शांत कदम, कड़क सूट, चेहरा बिना किसी एक्सप्रेशन के। विराज, कियारा, बात करनी है। कियारा को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। कियारा, किस बारे में? विराज ने कुर्सी खींची, बैठा और बहुत धीमे, बहुत गंभीर स्वर में बोला। विराज, मेरे भाई के बारे में और मेरे बारे में। कियारा का गला सूख गया। विराज ने बिना हिचकिचाहट कहा। विराज, आरव बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेता है और फिर टूट जाता है। वो तुम्हारे लिए बहुत खो चुका है। बहुत? कियारा ने विरोध में कहा। कियारा, मैंने आरव को कभी चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। विराज ने उसे एक तीखी नजर से देखा। विराज, मैंने ऐसा नहीं कहा। फिर वो आगे झुककर बोला। विराज, लेकिन ध्यान रखना, एक बार वो किसी को दिल से निकाल दे तो फिर कभी वापस नहीं रखता। इस वाक्य ने कियारा की रूह तक हिला दी। कियारा, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? कुछ सेकंड खामोशी। फिर विराज ने कहा। विराज, क्योंकि तुम्हारी वजह से पहली बार आरव रोया है। कियारा की आंखें नम हो गईं। विराज उठकर जा रहा था कि कियारा ने पूछ ही लिया। कियारा, वो रात को मेरे घर क्यों आया था? विराज रुका, पीछे मुड़ा और बस एक लाइन कहा। विराज, क्योंकि वो डर गया था कि कहीं तुम भी उसे छोड़ न दो, जैसे बाकी सबने किया। चैप्टर 54, टूटा हुआ आरव, टूटी हुई कियारा। शाम, कियारा घर लौटी। दिल भारी था। दिमाग में लगातार विराज के शब्द गूंज रहे थे। वो आरव से नफरत नहीं कर पा रही थी, लेकिन खुद को भी माफ नहीं कर पा रही थी कि उसने उसे गलत समझा। रात 11 बजे फोन वाइब्रेट हुआ। आरव कॉलिंग। कियारा ने आंखें बंद करके कॉल उठाई। कियारा, हेलो। फोन पर बस उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं। आरव, धीमी टूटी आवाज। कियारा, तुम ठीक हो? कियारा की आंखें भर आईं। कियारा, तुम पूछ रहे हो? तुम ठीक हो? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर, आरव, नहीं, जब से तुमने बात बंद की है मैं ठीक नहीं हूं। कियारा रो पड़ी। कियारा, आरव, मैं बस डर गई थी। आरव, मैं भी। रुक कर। लेकिन कियारा, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। कियारा का दिल गले तक आ गया। कियारा,
तुम मुझसे दूर क्यों गए थे पहले? वो डिस्टेंस क्यों बनाया था? आरव गहरी सांस लेकर बोला। आरव, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो, और मैं हमेशा उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। कियारा चुप। दर्द, चोट, बेबसी। कियारा, तुम क्या चाहते हो आरव? लंबी खामोशी, बहुत लंबी। फिर उसने कहा, आरव, तुम, बस तुम। कियारा फूटकर रो पड़ी, और फोन पर सिर्फ दो लोगों की सांसें गूंजती रहीं, जिन्हें दुनिया अलग करना चाह रही थी। चैप्टर 55, दो दिलों का फैसला। अगली सुबह कियारा ने एक बड़ा फैसला ले लिया था। वो ऑफिस नहीं गई, आरव को भी मैसेज नहीं किया। वो सीधी मल्होत्रा मिशन पहुंची। ये घर शहर में राजमहल जैसा था, लेकिन उसका वातावरण ठंडा, सख्त, डरावना। वो अंदर कदम रखते ही गार्ड चौंक गया। गार्ड, मैडम अपॉइंटमेंट। कियारा, आरव की मां से मिलना है। अभी? गार्ड ने कुछ नहीं कहा। शायद उसने पहचान लिया कि ये वही लड़की है जिसके बारे में सब बातें कर रहे थे। ड्राइंग रूम में आरव की मां अन्विता मल्होत्रा शाही अंदाज में बैठी थीं। उनकी आंखें तेज, जैसे किसी रानी की। कियारा अंदर आई। अन्विता ने बिना मुस्कुराए पूछा, अन्विता, तुम ही हो? कियारा सिंह। कियारा सीधी उनकी आंखों में देखती हुई बोली, कियारा, हाँ, और मुझे आपसे सिर्फ एक बात पूछनी है। अन्विता ने हल्की तिरछी मुस्कान दी। अन्विता, पूछो। कियारा ने पूरा साहस जुटाया। कियारा, आपको क्या लगता है मैं आरव के लिए गलत हूं? अन्विता उठी, धीरे धीरे कियारा के करीब आईं। उनकी चाल में ताकत थी, निगाह में धौंस। अन्विता, तुम आरव के काबिल नहीं हो। ये शब्द कियारा के सीने में किसी तेज चाकू की तरह धंस गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। कियारा, और अगर मैं कहूं कि मैं आरव को छोड़ने वाली नहीं? अन्विता की आंखों में गुस्से की बर्फ जम गई। अन्विता, तो मैं कहूंगी तुम भूल रही हो कि तुम किससे लड़ रही हो। कियारा ने पलटकर कहा। कियारा, और आप भूल रही हैं कि मैं किसके लिए लड़ रही हूं। अन्विता कुछ बोल पाती, तभी पीछे से आवाज आई। कियारा। दोनों पीछे मुड़ी। दरवाजे पर खड़ा था आरव। उसकी आंखों में डर, हैरानी और गहरी मोहब्बत थी, और यहीं शुरू होने वाला था उनके प्यार का सबसे खतरनाक मोड़। चैप्टर 56, सवालों की रात। रात के 2 बजे थे। कियारा की खिड़की के बाहर हवा जोर से चल रही थी। उसके कमरे में केवल एक टेबल लैंप की मध्यम रोशनी जल रही थी, और वो उसी रोशनी में बैठे बैठे सोच रही थी। आरव के शब्द, कियारा प्लीज मेरी बात सुनो। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुमने देखा। लेकिन वो सुन ही नहीं पाई थी उस दिन। उसका दिल इतना भरा हुआ था कि कोई भी सफाई, कोई भी स्पष्टीकरण उसे समझ नहीं आ रहा था। आज कई दिनों बाद वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। दिल कह रहा था आरव झूठा नहीं हो सकता। दिमाग कह रहा था हद से ज्यादा भरोसा ही तो सबसे बड़े धोखे की वजह बनता है। मोबाइल मैच पर रखा था। उसकी स्क्रीन पर एक मिस्ड कॉल, आरव। कियारा ने मोबाइल उठाया, अनलॉक किया, फिर दोबारा रख दिया। वह खुद से लड़ रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई।
पहले तो उसे लगा शायद सिया होगी, पर जब उसने दरवाजा खोला, विराज खड़ा था। सूट, सीरियस चेहरा और वही शांत आंखें। कियारा, आप इतनी रात को? विराज, बात जरूरी है। कमरे के अंदर आया। कियारा डरी नहीं, लेकिन हैरानी जरूर हुई। विराज खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। विराज, तुम आरव से दूर रहकर खुद को भी तकलीफ दे रही हो, और उसे भी। कियारा एक पल को सन्न रह गई। कियारा, उसने मुझे धोखा दिया। मैंने देखा था। विराज उसकी बात बीच में ही काट देता है। विराज, जो तुमने देखा वो कहानी का आधा हिस्सा था। आधा हिस्सा तुम जानती ही नहीं। कियारा की सांसें रुक सी जाती हैं। कियारा, तो बताइए ना, सच क्या है? विराज ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार सॉफ्टनेस थी। विराज, आरव ने तुम्हें बचाने के लिए तुमसे कुछ बातें छुपाईं। अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में, और उस लड़की के बारे में। लेकिन सिर्फ इतना जान लो, उसने आज तक तुम्हारे साथ एक पल के लिए भी बेवफाई नहीं की। कियारा की आंखें नम हो गईं। वो धीरे से बोलती है, कियारा, तो फिर बताए क्यों नहीं? विराज, क्योंकि तुम्हें डराने वाली सच्चाई उससे भी बड़ी है जितना तुम सोच सकती हो। वो रुकता है और फिर उतनी ही धीमी आवाज में कहता है, आरव ने तुम्हें हमेशा टूटने से बचाया, लेकिन अब अगर तुमने उसे खो दिया तो वो खुद टूट जाएगा। उस रात कियारा सो नहीं सकी। विराज के शब्द घूम रहे थे। उसने तुम्हें बचाया, उसने बेवफाई नहीं की। सच और भी बड़ा है। और अगले ही पल उसका दिल सिर्फ एक बात कह रहा था, मुझे आरव से बात करनी होगी। चैप्टर 57, सच के करीब। सुबह की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन कियारा के लिए यह सुबह बहुत भारी थी। उसने तुरंत खुद को तैयार किया और एक कैब पकड़ी। डेस्टिनेशन मल्होत्रा मैंशन, वो घर जिसे देखकर ही उसे घबराहट होती थी। पर आज उसके दिल में घबराहट से ज्यादा बेचैनी थी। मैंशन के बड़े दरवाजे खुलते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गार्ड उसे पहचानते थे, आने देते हैं। अंदर विराज खड़ा मिलता है, जैसे उसे पता था कि वह आएगी। विराज, आरव अपनी स्टडी में है। और हाँ, जो सुनोगी उसे समझने की कोशिश करना। हर बात सीधी नहीं होगी। कियारा ने सिर हिलाया और बिना समय गवाए स्टडी की ओर बढ़ी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर आरव बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, लालपन, थकान, बेचैनी। बाल बिखरे हुए, शर्ट की स्लीव्स मुड़ी हुई, और टेबल पर कियारा की तस्वीरें, अलग अलग दिनों की, अलग अलग एंजल्स की, सब कुछ। वो कियारा को देखकर खड़ा हो गया। आवाज भारी हो चुकी थी, आरव, तुम यहां? कियारा की आंखें हल्की नम थीं। कियारा, मुझे तुमसे बात करनी है। पूरी, सच वाली। आरव पास आया, फिर हिचक गया। आरव, तुम्हें जो दिखा वो? कियारा, मुझे विराज भैया ने बताया कि वो सच का आधा हिस्सा था। मुझे बाकी आधा सुनने दो। आरव ने गहरी सांस ली। लंबी, भारी, दर्द भरी।